नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कितने भगवान की हमको पूजा करनी चाहिए? क्या एक भगवान की पूजा करनी चाहिए या अनेक भगवान की पूजा करके हमें शक्तियाँ मिलेंगी, हमें सिद्धियाँ मिलेंगी? बहुत से घरों में देखा गया है कि बहुत सारे कैलेंडर, फोटो फ्रेम होते हैं और कुछ लोग भगवानों की बहुत ज़्यादा पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊँ, पूजा-पाठ साधना में अपने आप को साधना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ-जहाँ पर जिस-जिस भगवान की ज़रूरत होती है, वहाँ-वहाँ पर उन भगवान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन बहुत अनेक कैलेंडर की या फ़ोटो के फ्रेम के रूप में या मूर्तियों के रूप में अगर आप पूजा-पाठ करते हैं, तो ये सही नहीं होता है। ये एक तरीके से बहुत सारी एनर्जी को एक जगह पर आप सर्कुलेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं, उसको अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, भ्रम में जा सकते हैं और ये एनर्जी हो सकता है आप सहन भी ना कर पाएँ। क्योंकि हर प्रकार की अग्नि के अंदर कुछ ना कुछ तो पावर है। देखिए, सूर्य की जो अग्नि है, उसमें अलग है पावर, जो आपकी गैस होती है, गैस बर्नर, उसमें अलग पावर है, जो मैच बॉक्स से जलाते हैं, उसकी अलग क्षमता होती है। तो ये क्षमताएँ हैं अलग-अलग। हर इंसान को कुछ भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे देखिए, बिना हवन के तो कोई पूजा-पाठ संभव नहीं है, तो अग्नि देवता तो अपने आप ही आ जाएँगे, तो यहाँ तो आप बच नहीं सकते हैं। उसके बाद पूजा-पाठ से पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है, इजाज़त ली जाती है, विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय, तो यहाँ भी आप नहीं बच सकते हैं। साधना करते समय, पूजा-पाठ करते समय, हवन करते समय आप आचमन करते हैं, अपने जितने भी मंत्र होते हैं, उनका उत्कीर्णन करते हैं, तो भगवान विष्णु का नाम आता है। यहाँ भी आप नहीं बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे निम्न स्तर के देवी, देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल इनकी पूजा करते हैं, तो ये सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो साधक होता है, वो अपनी चौकी, अपने आसन जो होता है ना, उसको बाँध ले। उसको बाँधना क्या होता है? अपने आप की पकड़ मजबूत रखे। अगर उसकी अपने ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है, वासना पर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो उससे बड़ा साधक कोई नहीं है और यकीन मान के चलिए कि उसे कोई डिगा नहीं सकता है, उसे कोई हटा नहीं सकता है। मैंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी थी, अच्छी कभी-कभी स्टोरी आ जाती हैं, उसमें एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा चरित्र से अच्छे रहना, बाकी तू कितनी भी गलतियाँ करेगा, मैं उसके लिए लड़ जाऊँगा और माफ़ कर दूँगा। तो अगर इंसान ये काम वासना इससे अगर हट जाए और ये जो होता है, ये होता है मूलाधार चक्र पे जहाँ के जो जनक हैं, जो भगवान हैं, जो रूलिंग भगवान हैं, देवता हैं, वो हैं गणेश जी, क्योंकि वहीं पर इंसान की बुद्धि और दिमाग सब सब भ्रष्ट हो जाता है। इस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, तो वो जीत गया। तो यहाँ पर इंसान को 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। शिव भगवान, माँ दुर्गा, विष्णु भगवान, सूर्यदेव, ठीक है? और इसके साथ भगवान विष्णु जी। यानी सूर्य एक नारायण है, विष्णु भगवान एक नारायण है, 2 भगवान हो गए और गणेश जी हो गए, माँ दुर्गा हो गए, शिव जी हो गए। इन्हीं से मिलकर इन 5 देवताओं से मिलकर पंच परमेश्वर बनते हैं और इन्हीं से ओम बना है। ओम जिसका कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार रूप में है, जिस रूप में आप चाहेंगे, उसी रूप में ईश्वर आपको दर्शन देंगे, दिख जाएँगे। तो ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एकै साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ज़्यादा सबको साधने के चक्कर में ना चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे आधी छोड़ पूरी को ध्यावे और आधी मिले ना पूरी पावे। अगर आप लालच में सोचते हो ना कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो फिर ना आधी रोटी मिलती है, पूरी तो आपके भाग्य में है ही नहीं। तो जितने भगवान की ज़रूरत होती है वो करिए, बहुत ज़्यादा फ़ोटो से ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर निराकार है, उसका आकार जो है वो आपके दिमाग का पूरा खेल है। जिस रूप में अगर चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि अभी मोबाइल यही भगवान है, तो वो भगवान है वाक़ई में, है ना? खंबे से देखिए नरसिंह भगवान निकल गए थे। तो साधक जो हैं, बाकी जिसकी जितनी श्रद्धा है, अब बहुत से लोग ऊट-पटांग कमेंट करते हैं,
कैसे लोग बोलते हैं नहीं तो हम इतनी पूजा पाठ करेंगे, इतने भगवानों को पूजते हैं हमारे साथ, अच्छा करते रहिए। किसी गुरु का काम होता है आपको बताना। अब आप उसको लेते हैं, नहीं लेते हैं, सबके तर्क अलग होते हैं, सबके मत अलग होते हैं, सबकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मेरा काम है आप तक वो बात पहुँचाना। बाकी करना, ना करना आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। मेरा यही मानना है कि जब भी आप साधना करें, तो पहले एक भगवान को पकड़ें। बहुत से लोग ये भी करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक मंत्र होता है हलीम, दूसरा मंत्र होता है दुम, तीसरा होता है दम, तीसरा होता है ह्राम, ह्रीम, छ्रम, भ्रम, लम, यम। तो सब कहते हैं अगर एक साथ कर लें तो? अगर मैं आपको तीनों टाइम का खाना एक बार में मुँह में ठूँस लूँ, खा लोगे? तो बस इतनी सी बात है। कभी-कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि इसी भाषा में ही चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझिए उस बात को कि आप नहीं कर सकते हैं। पहले आप एक साधना पूरी करिए, दशांश हवन करिए, उसकी शक्ति एनर्जी ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे अगर आपको माँ बगलामुखी की पूजा करनी है, पहले आपको किसकी पूजा करनी पड़ेगी? पहले अपने गुरु को समझना होगा। गुरु की पूजा करिए, गणपति जी की पूजा करिए, हनुमान जी का रक्षा कवच लीजिए ताकि शरीर की रक्षा हो क्योंकि माँ बगलामुखी तंत्र की, है ना, स्तंभन की देवी हैं। उग्र साधनाएँ होती हैं ये, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रम आ जाता है अगर ज़रा-सी भी त्रुटि हो गई। और शक्ति है, ऊर्जा है, आदि शक्ति है। कौन-सी एनर्जी आएगी आपको पता भी नहीं, तो वहाँ पर हनुमान जी रक्षा करेंगे, है ना? हनुमान जी सेवक हैं, उनके गण हैं और माँ जहाँ पर बगलामुखी की पूजा होती है, माँ पीताम्बरा की पूजा होती है, वहाँ पर साथ में मृत्युंजय भगवान भी चलते हैं, भगवान भैरव भी चलते हैं साथ में। तो माँ जो हैं वो अ, एक तरीके से विद्युत कह सकते हैं, बिजली है, इलेक्ट्रिक, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। अब उनको अगर आपको लाना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको एक एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्विच बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच की सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लगाएँ। तो वो जो सॉकेट है ना, वो सॉकेट क्या है? वो सॉकेट जब जा रहा है अंदर, वो है शिव भगवान, भगवान मृत्युंजय। जो वायर है ना, जिसके थ्रू जा रहा है ना, वो है हनुमान जी। बस इतनी सी बात है। ये समझ गए? तो सब कुछ आपने समझ लिया है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।